गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स को भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। अभी आज अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है अभी, ठीक है। अभी सारे के सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने वाले हैं अभी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, क्या रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन भी आज का हमारा। निम्न में से कौन सी भाई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है भी, ऐसा कौन सा है भाई जिस जो प्रधानमंत्री स्वनिधि समूह में लक्षित है भी, वो कौन सा रहेगा भाई? भूमिहीन कृषि श्रमिक रहेगा, सीमांत किसान रहेगा, डेयरी किसान रहेगा, या फिर फुटपाथ विक्रेता रहेगा भी। इसका आंसर रहेगा भी स्वनिधि स्कीम है ना प्रधानमंत्री ने किसकी सलाह रखी हुई जी? जो फुटकर विक्रेता है भी, जो कौन से विक्रेता है भी? फुटकर मतलब जो कहां पर रेडी वगैरह लगाते हैं भी, काम धंधे करते हैं भी, फुटपाथ पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, उसके अंतर्गत कौन आते हैं भी? फुटपाथ विक्रेता आते हैं भी। कौन आते हैं भी? फुटपाथ पर जो क्या बेचते हैं भी, कोई रेडी लगाता है, कोई क्या लगा रखे फुटपाथ पे काम कर रहे हैं भी, वो लोग आते हैं भी इसमें। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, निम्न में से कौन सी योजना, ऐसी कौन सी योजना निम्न में से जो भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है भी? ऐसी कौन सी योजना इनमें से जो भारत में ग्रामीण सड़क योजना के लिए क्या भी जिम्मेदार है भी? बताओ कौन सी भी? PMJSY, मनरेगा, PMRDF और MGRYV। बताओ भी कौन सी है भी? PMGSY या फिर PMRDF भाई कौन सी है भी? ये बनेगी भी प्रधानमंत्री, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी। बताओ, अब मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी भी, किसकी फुल फॉर्म रहेगी भी? ये रहेगी भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, वाई से क्या बनेगी भी? योजना। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी? ऑप्शन नंबर 1 PMGSY की फुल फॉर्म क्या रहेगी भी? PM से क्या बनेगा भी? प्रधानमंत्री, जी से क्या बनेगा? ग्रामीण, से क्या बनेगा? सड़क, और यह से क्या बनेगा भी? योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी। अगला क्वेश्चन, मनरेगा में क्या होता है भी? मनरेगा की शुरुआत कब हुई? बता सकता है भी कोई? मनरेगा का एक्ट कौन सा था? मनरेगा एक्ट था भी कौन सा? 2005। लागू हुआ कब भी? 2006। कब हुआ लागू? ये 2006। आरंभ में कितने जिलों में स्टार्ट हुआ था भी? आरंभ में स्टार्ट हुआ था भारत के 100 जिलों में। कितने जिलों में स्टार्ट हुआ था? भारत के भी 100 जिलों में क्या हुआ था भी? स्टार्ट हुआ था। और उसमें से 100 जिलों में हरियाणा कितने जिले थे भी? 100 जिलों में से हरियाणा कितने जिले थे किरण? जो आरंभ में 2006 में जो मनरेगा लागू हुई थी, ठीक है, भारत में आरंभ में कितने जिले शामिल थे? 100 जिले शामिल थे। उसमें हरियाणा के कितने जिले शामिल थे भी? 2। हरियाणा के कितने जिले शामिल थे भी? 2। वो 2 जिले कौन से थे भी? एक तो था सिरसा और दूसरा कौन सा था? महेंद्रगढ़। एक तो था सिरसा और दूसरा कौन सा था भी? महेंद्रगढ़ था भी। और ये पूरे भारत में लागू कब हुई भी? पूरे भारत में कब लागू हुई? ये लागू हुई भी 2008 में। किस योजना की बात कर रहा हूं भी मैं? मनरेगा की। किस योजना की बात कर रहा हूं भी मैं? मनरेगा की, ठीक है। कितने जिलों में स्टार्ट हुई थी? आरंभ में 100 जिलों में। हरियाणा कितने जिले थे? 2 जिले थे, सिरसा और महेंद्रगढ़। पूरे भारत में कब लागू हुई? 2008 में। और पहले इसका नाम था नरेगा। पहले इसका क्या नाम था? नरेगा। और अक्टूबर 2009 में, अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया भी? मनरेगा। इसका नाम क्या कर दिया? अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर की बात है भी। 2 अक्टूबर को क्या था खास भी? इस दिन महात्मा गांधी की क्या थी? जयंती थी। महात्मा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रख दिया गया भी। महात्मा गांधी के नाम पर इस योजना का क्या रखा गया भी? नाम रखेगा। अब ये बताओ भी, पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा दिहाड़ी देते हैं भी? हरियाणा में। पूरे भारत में किस राज्य में मनरेगा में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मिलती है भी? वो राज्य कौन सा भी? वो राज्य है भी कौन सा? हरियाणा। कितने रुपए दिहाड़ी मिलती है भी? वर्तमान समय में मनरेगा में कितने रुपए दिहाड़ी मिलती है भी? वो दिहाड़ी की दर है भी कितनी है भी? 374 रुपए। 300 कितने रुपए अभी? 74 रुपए। पूरे भारत में मनरेगा की दिहाड़ी देने वाला कौन सा, सबसे ज्यादा दिहाड़ी देने वाला कौन सा राज्य अभी? हरियाणा, ठीक है अभी। कौन सा राज्य भी? पूरी की पूरी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भी राज्य कौन सा अभी? हरियाणा। कौन सा राज्य भी? हरियाणा। राशन कार्ड को ऑनलाइन करने वाला भी, ऑटोमेटिक राशन कार्ड कट जाते हैं, बन जाते हैं, वो राज्य भी कौन सा? अपना हरियाणा है। वो राज्य भी कौन सा? अपना हरियाणा। समझ में आ रही मेरी बात भी? ठीक है भी, आगे बढ़े भी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? अगला क्वेश्चन रहेगा भी, और इसमें मनरेगा के तहत साल में कितने दिन काम मिलता है?
मनरेगा के तहत साल में कितने दिन काम मिलता है अभी? 100 दिन काम मिलता है। कितने दिन काम मिलता है अभी? 100 दिन। ठीक है अभी लगभग 374 को 100 से गुणा कर लो भी 37,000-38,000 रुपए मिलते हैं अभी एक साल में। कितने रुपए मिलते हैं अभी? 37,000-38,000 रुपए मिलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई थी भी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई थी भी? 1 नवंबर 2017 को, 1 फरवरी 2019 को, 1 जनवरी 2018 को या फिर 1 अप्रैल 2020 को। आपको याद हो पिछली बार 2019 की बात कर रहा हूं, जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा की, उससे जस्ट पहले स्टार्ट हो गई थी भाई। इलेक्शन कब हुए थे भी? मई में, अप्रैल मई में स्टार्ट हुए थे। और इसके जस्ट पहले कब स्टार्ट हुई थी भी वो योजना? 1 फरवरी 2019 को। आप कहोगे सर आंसर बताने के लिए ये क्यों बताया? क्योंकि ये चीजें क्या रहेंगी आपको याद रहेंगी भी कि इलेक्शन से जस्ट पहले स्टार्ट हुए थे। अप्रैल में इलेक्शन हुए 2019 में और फरवरी में क्या जो योजना क्या हो गई थी भी? स्टार्ट हो गई थी। हर साल खाते में, किसानों खाते में कितने रुपए आते हैं भी? 6,000 रुपए आते हैं उनको, उनके खातों में आते हैं जिनकी जमीन कितने से कम है, कितने किलो से कम है भी? 5 किलो से क्या भी? सीमांत किसान जिनको बोलते हैं भी। जिनको क्या बोलते हैं भी? सीमांत किसान। समझ में आ रही मेरी बात भी? ये पैसे किस लिए दिए जाते हैं भी? ये पैसे दिए जाते हैं भी ताकि किसान है, छोटे किसान है भी, वो इससे बीज खरीद सके, इससे खाद खरीद सके। समझ में आ रही मेरी बातें भी? बीज खाद खरीदने के लिए पैसे सरकार किसानों को देती है भाई। अगला क्वेश्चन भी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? ऐसी कौन सी योजना है जिसमें किसी परिवार के वयस्क सदस्य, मतलब 18 साल से उम्र ज्यादा है उसको कितने दिन की काम की गारंटी मिलती है भी? 100 दिन की। और वो काम भी कैसे हो? काम अकुशल काम, जो श्रमिक भी कैसे होते हैं भी? अकुशल होते हैं, कुशल श्रमिक नहीं होते। कुशल श्रमिक कार्य करने के इच्छुक है भी। बताओ वो कौन सी योजना है भी जिसमें अकुशल श्रमिकों को 100 दिन काम की गारंटी मिलती है? भी हम जिक्र कर रहे थे, वो योजना कौन सी होगी भी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार, जिसको हम शॉर्ट क्या बोल देते हैं भी? मनरेगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। पूरे भारत में कब लागू हुई थी? 2008 में। और नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा था भी? 2009 में। ठीक है भी। ऐसा कौन सा राज्य है जिसको जो मनरेगा में सबसे ज्यादा दिहाड़ी देता है भी? वो राज्य भी कौन सा? अपना हरियाणा। कितने रुपए दिहाड़ी देता है भी? 374 रुपए। अगला क्वेश्चन क्या भी? अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या क्वेश्चन है भी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है भी। जीरो खाते, जीरो बैलेंस पे क्या खुलता है भी? इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या खुलता है? जीरो बैलेंस पर क्या खुलता है भी? खाता खुलता है। और पीछे कोरोना काल में 500 रुपए आए थे भी, जिन्होंने जन धन में खाता खुलवा रखा था उनके खातों में कितने रुपए आए थे भी? सरकार ने डाले थे 500 रुपए। ठीक है भी। ये योजना अभी सबसे ज्यादा, मतलब 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ खाते खुल गए थे भी। इस योजना का मकसद क्या था? पूरे भारत को किससे जोड़ना भी? बैंक सेक्टर से क्या करना भी? जोड़ना। इस योजना का मकसद क्या था? पूरे भारत को किससे जोड़ना? बैंक से क्या करना भी? जोड़ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी भी? बताओ किसने की थी भी? ये की थी किसने भी? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है भी। नरेंद्र मोदी का जन्म कहां पर हुआ भी? गुजरात में। गुजरात के कौन से गांव में हुआ भी? मेहसाणा। कौन से गांव में हुआ भी? मेहसाणा गांव, गुजरात में इनका क्या हुआ भी? जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन भी अगला हमारा? भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ऐसी कौन सी योजना है जो विधवाओं को, विकलांगों को, विकलांगों को, अपंगों को क्या देती है भी? पेंशन देती है भी। बताओ वो कौन देती है भी? आपको पता है भी हमारे हरियाणा में, चाहे भारत में पेंशन कौन देता है भी? जो समाज कल्याण दफ्तर होता है भी। पेंशन कहां से इशू होती है भी? समाज कल्याण दफ्तर से। ठीक है भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या रहेगा? एनएसपी, नेशनल सोशल प्रोग्राम। इसके तहत जो सरकार है विधवाओं को, अपंगों को, बुजुर्गों को क्या देती है भी? पेंशन देती है भी। समझ में आ रही मेरी बातें भी? अगला क्वेश्चन भी हमारा, क्या क्वेश्चन भी अगला हमारा? आयुष्मान भारत डिजिटल। ठीक है। आयुष्मान जो कार्ड चल रहे हैं भी, जिसमें हर आदमी परिवार की जिसकी इनकम कितनी है? हरियाणा में 1,80,000 से कम है। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड का क्या नाम है भी? हरियाणा में आयुष्मान कार्ड का क्या नाम है भी? चिरायु कार्ड। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड का क्या नाम है भी? चिरायु कार्ड है भी। ठीक है भी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथनों पर विचार करना है भी? देखें आप, वो कथन कौन से हैं भी?
पहला कथन दे रखा है भी, पहला कथन क्या दे रखा है भी आपका, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इससे क्या करना भी आवश्यक बनाना चाहिए भी। अब देखते हो भी हमारी फतेहाबाद में लगा लो, इससे प्राइवेट अस्पताल भी सरकारी तो जुड़े हुए भी, साथ में कौन से अस्पताल जुड़े हुए भी, प्राइवेट अस्पताल भी क्या हुए हैं, जुड़े हुए। मतलब इसका मतलब पहली लाइन सही है इसको, इससे प्राइवेट अस्पताल भी जुड़ने चाहिए और कौन से अस्पताल जुड़ने चाहिए, सरकारी भी जुड़ने चाहिए। सेकंड भाई, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीय व्याप्ति है, अंतर्गत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए भी। क्या भारत का हर नागरिक इसका है भी? होना तो चाहिए लेकिन है नहीं, तो मतलब ये वाला क्या नहीं होगा भी, सही नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हो भी ये तो सिर्फ योजना किसके लिए भी, गरीब लोगों के लिए, जिनकी इनकम कितने से कम है भी, 180 से कम है, उनके लिए भी। अगला क्वेश्चन है भी, यह पूरे देश में निर्बोध रूप से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल लागू किया सकता है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं भी जहां पर ये योजना क्या नहीं है भी, लागू नहीं है। लेकिन अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा भी, इसका आंसर रहेगा भी फर्स्ट और थर्ड। लागू तो होना चाहिए, ठीक है, सेकंड नहीं रहेगा इसमें, तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा भी, पहला और तीसरा सी, केवल 1 और 3। जैसे आपको मेरे को एक राज्य बता दो जिसमें आयुष्मान कार्ड नहीं चलता भी, ऐसा राज्य, एक ही राज्य बता दो जहां पे राज्य ये यूटी बता दो जहां पर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। वो कौन सा राज्य? अपना दिल्ली में नहीं चलता भी, पश्चिम बंगाल में नहीं चलता। समझ में आ रही मेरी बात भी? आयुष्मान, वो वहां पे सरकार किसके विपक्ष की सरकार है, वो कहते हैं हम तो नहीं चलाते जी, है या नहीं? हमने दिल्ली वालों ने क्या चला रखे भी, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं। पंजाब में भी क्या बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक। अगला क्वेश्चन भी हमारा, निम्न में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है भी? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों को क्या करना है भी, सृजन करना है भी? बताओ कौन सा रहेगा भी, स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना कौन से भी? PMRY, ICDS, NRHM और SSA। बताओ भी कौन सा रहेगा भी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी कौन सा? PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। PMRY की फुल फॉर्म क्या भी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। PMRY की फुल फॉर्म क्या भी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन भी हमारा, क्या क्वेश्चन है भी नेक्स्ट, निम्न में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था भी? ऐसी कौन सी योजना थी जो जिसका उद्देश्य बालिकाओं का हित करना था, कल्याण करना था भी? वो योजना कौन सी थी भी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ना पढ़े तो 2 लगाओ। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी भी? 22 जनवरी 2015। ठीक है भी। हरियाणा में इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान समय में? मनु भाकर। हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी इसके वर्तमान समय में? मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध कहां से अभी? गोरिया गांव, कहां पर भी? झज्जर में। जन्म कब हुआ था इनका? ठीक है भी, बात आ रही समझ में? अरे आ रही समझ में? अगला क्वेश्चन भी हमारा, क्या क्वेश्चन भी अगला, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी भी। अभी हमने पढ़ा था भी, वो कौन सी योजना थी जिसके तहत हर साल जिसकी इनकम, जिनकी जमीन कितने किलो से कम है, कितने एकड़ से कम है? 5 एकड़ से कम है, उनको क्या दी जाएंगे भी? 6,000 दे देंगे। वो योजना कौन सी होगी भी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कब हुई थी भी? ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई थी बताओ भी? 2005 में। कब शुरू हुई थी भी? 2005 में शुरू हुई थी भी। अभी हमने पढ़ा था भी 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले, हाँ फरवरी 2019 में योजना क्या हुई थी भी? स्टार्ट हुई थी भी। ठीक है भी, कोई बात नहीं भी, गलती से इंसान क्या करता है भी? सीखता है। ठीक है भी, इसमें इतना ही क्वेश्चन है। अब हम पढ़ रहे हैं भी, क्या पढ़ रहे हैं भी? हरियाणा जीके। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन कौन सा है भी आज का हमारा? शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती भी? आपको पता है भी शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं भी? उसकी ट्रिक है भी पे। क्या ट्रिक है भी उसकी? पे। पी से क्या बनता है? पंचकुला। ए से क्या बनता है? अंबाला। वाई से क्या बनता है? यमुनानगर। मतलब अंबाला भी आ गया, यमुनानगर भी आ गया, पंचकुला भी कहां पर नहीं पाई जाती भी? सिरसा में। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अभी? करोह, जो कितनी ऊंची है अभी? 1514 मीटर। ठीक है अभी। और एचएससी क्या मानती है? एचएससी कई बार इसका आंसर देती है अभी कितनी? 1467 मीटर। 1467। ठीक है अभी। वैसे है कितनी है? 1514। 1514 लिख लो आप याद रखो। अगला क्वेश्चन क्या अभी हमारा? चरखी दादरी किससे लग होकर बने अभी? चरखी दादरी किससे लग होकर बने अभी? भिवानी से। किससे लग होकर बने अभी? भिवानी से। चरखी दादरी की निम्न में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है अभी? किससे नहीं लगती भी? इस महेंद्र के साथ लगती है, झज्जर के साथ लगती है, भिवानी के साथ भी लगती है। सीमा साझा नहीं करती भी किसके साथ? हिसार के साथ। किसके साथ भी? हिसार के साथ। हिसार को जानते हुए किस नाम से? ठीक है। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? कितने गेट है यहां पर? ठीक है अभी। कौन कौन से गेट है? 4। नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट। हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार का मतलब क्या होता है? किला, दुर्ग या किला। ठीक है अभी आगे बढ़ रही है अभी। और हिसार जो एयरपोर्ट है उसका नाम किसके नाम पर अभी? महाराजा अग्रसेन। कब शुरू होना है अभी? अप्लाई कर रखा है, 15 दिन के अंदर क्या बन जाएगा? लाइसेंस बन जाएगा अभी उसका। ठीक है 15 दिन बाद, ऐसा आज भी न्यूज में आया हुआ था, 15 दिन बाद यहां से उड़ान क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि उद्घाटन 4-5 बार ही हो गए हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या क्वेश्चन भी? निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा किसके साथ लगती है अभी? दिल्ली के साथ। सोनीपत और झज्जर की सीमा किसके साथ लगती है अभी? दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। रोहतक की सीमा एक्चुअली में किसी के साथ भी लगती नहीं है। 2 जिले बता दो जिनकी सीमा किसके साथ नहीं लगती? रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है अभी। मतलब दोनों ही ऑप्शन क्या रहेंगे हमारे? सही रहेंगे। जो कि किस ऑप्शन में दे रखे अभी? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों भी। अगला क्वेश्चन है भी हमारा क्या क्वेश्चन है भी? नेक्स्ट, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में कड़ी है भी। हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में कड़ी क्या चीज होगी भाई? अरावली की पहाड़ियां होंगी? नहीं होंगी। मेवात की पहाड़ियां होंगी? नहीं होंगी। मोरनी की पहाड़ियां होंगी भाई। हिमालय और हरियाणा के बीच में कौन सी पहाड़ियां कड़ी हैं भाई? मोरनी की पहाड़ियां। कहां पर है मोरनी की पहाड़ियां भी? पंचकुला। कहां पर है मोरनी की पहाड़ियां? पंचकुला में। हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है। पूर्व में किससे घिरा हुई? उत्तर प्रदेश से। और यूपी की फुल फॉर्म क्या है अभी? उत्तर प्रदेश आएगा भी यहां पर। यूपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सैनी। कितवें नंबर के सीएम है? 11वें नंबर के। कहां से जन्म हुआ है उनका? हाँ, लाडवा से वो क्या है? विधायक हैं। जन्म कहां पर हुआ नायब सैनी का? अंबाला में। अंबाला में कौन से गांव में जन्म हुआ उनका? मिर्जापुर में। अंबाला में कहां पर जन्म हुआ उनका? मिर्जापुर में। जन्म हुआ कब है उनका? 1970 में। ठीक है। हरियाणा बनने के बाद पहले सीएम कौन सा जिनका ऐसे पहले एक मात्र सीएम बताओ जिनका जन्म हरियाणा बनने के बाद हुआ है? नायब सैनी। वो सीएम कौन रहेंगे भी? नायब सैनी रहेंगे भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? अगला क्वेश्चन है भी क्या क्वेश्चन है भी? क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है भी? एक्चुअल में स्थान है भी कौन सा? 20वां। क्षेत्रफल संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा रहेगा भी? 20वां। अगर ये राज्य भी भारत व यूटी में, भारत व यूटी दोनों में स्थान रहेगा कौन सा? 21वां। अगर सिर्फ राज्य में आ जाए तो स्थान रहेगा कौन सा? 20वां। और भारत व यूटी दोनों में आ जाए तो क्या रहेगा भी? 21वां स्थान रहेगा भी। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है भी? कितनी ऊंचाई है भी उसकी? 1514। एचएससी कितनी मानती है? वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया बच्चे। ऐसे बच्चे दिया लेके ढूंढे तो ही नहीं मिलेंगे। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में अभी? पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में अभी? पंचकुला में है। ठीक है अभी। पंचकुला जिला बना कब है अभी? हाँ जी, 1995 में। पंचकुला जिला कब बना अभी? 1995 में। महेंद्रगढ़ कब बना अभी? 1966 में। फरीदाबाद कब बना अभी? 1900 आगे बोल दो कुछ तो। 1979 में। और अंबाला कब बना अभी? घर जे कब बना अभी? 1966 में।
ठीक है भी, कब बना अभी फरीदाबाद अपना? 1979 में। अगला क्वेश्चन है अभी हमारा, क्या क्वेश्चन है अगला हमारा? हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा भी? ऐसा कौन सा भाग है जो प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा भी? शिवालिक का पहाड़ी है, रेतीला भाग है, मैदानी भाग है? हरियाणा अरावली की पहाड़ी का शीर्षक मैदानी भाग है भी। वो भाग कौन सा होगा जो प्राकृतिक रूप से बड़ा भी? मैदानी भाग। ठीक है भी। आप एक बात बताओ भी, अरावली की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं भी? हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं भी? मेवात की पहाड़ियां। किस नाम से जानते हैं भी हम? मेवात की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा में कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। कौन सी है? हरियाणा में भी डोसी की पहाड़ी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, कितनी ऊंचाई है उसकी? 652। कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। कहां पर है? कुलताजपुर ढाणी है वहां पर। ठीक है। वहां पे कौन से ऋषि का आश्रम है? चैवन ऋषि का आश्रम है। वो चैवन जिससे क्या बनता है? चैवन प्राश बनता है। जिससे क्या बनता है भी? चैवन। अगला क्वेश्चन है भी, क्या क्वेश्चन है अगला हमारा? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा की तलहटी में स्थित है भी। शिवालिक की पहाड़ियों की हरियाणा की तलहटी में क्या चीज है भी? आपको पता है भी शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है भी? हमारे ज्यादातर तीन जिलों में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है भी। अब देखो भी, दमदमा झील कहां पर है भी? गुरुग्राम में। बड़कल झील कहां पर है भी? फरीदाबाद में है। भिंडावास झील कहां पर है भी? झज्जर में। ठीक है भी। अब पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को जानते हैं, किस नाम से जानते हैं भी? ट्राई सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा? सुखना झील। क्या रहेगा भी? सुखना झील। वो सुखना झील जो कहां पर है भी? हमारे और उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम भी कहां पर खुला भी? चंडीगढ़ में। कहां पर खुला भी? चंडीगढ़ में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पर है भारत में? चंडीगढ़ में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहां पर है भारत में? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन भी हमारा, पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली, उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं भी? अरावली की पहाड़ियां। क्या कहते हैं भी? कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? जो पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक, ठीक है, फैली हुई ऐसी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं भी? अरावली की पहाड़ियां कहते हैं। अरावली की पहाड़ियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हरियाणा में डोसी की पहाड़ी। कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। हाँ, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है भी? कहां पर पाई जाती है भी? ये पाई जाती है भी कहां पर? गुरुग्राम में। कहां पर पाई जाती है भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है भी? कहां पर बन रहा है भी? दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में बन रहा है भी। कहां पर बन रहा है भी? अरावली एरिया में बन रहा है भी। ठीक है भी। इसमें 2 एरिया शामिल है। 6000 तो कहां का भी? गुरुग्राम का। और 4000 एरिया शामिल है भी कहां का? नूह का। ठीक है भी। 2 जिलों में अपना सफारी पार्क बन रहा है भी। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कितने एकड़ में होगा भी? 10,000 एकड़ में। कितने एकड़ में होगा भी? एक बार क्या नाम है, अपने खट्टर साहब थे हरियाणा के सीएम, वो गए सऊदी अरब गए, वहां पे उन्होंने देखा भी सफारी पार्क देखा, वो दुनिया का सबसे बड़ा था। कहना ना ये तो नहीं हो सकता भी, क्या दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां बनेगा? हरियाणा में बनेगा। अब तो उन्होंने घोषणा कर दी कि बनाएंगे जी हम यहां पे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और मैदानों के बीच में योजक है भी? बताओ, अभी हमने पढ़ा था भी टिपड़ा की पहाड़ियां होंगी, क्या होंगी भी? मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां मुख्य रूप से कहां पर है भी? कौन से जिले में अभी? पंचकुला। वो पंचकुला जिला जो कब बना था भी? 1995 में। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया भी कितने में? 5 में। कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया मुख्य रूप से भी? 5 में। और डॉक्टर जसवीर सिंह ने कितने भागों में बांटा था भी? कितने भागों में बांटा था भी? शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भी। 8 भागों में बांटा था भी। कितने भागों में बांटा था भी? 8 भागों में। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, मैं कई बार 2-4 बच्चे मेरे को पीछे मिल गए राजस्थान के, हरियाणा जीके के बारे, इतना हरियाणा वालों को नहीं पता जितना उनको पता है हरियाणा के बारे में, क्योंकि हरियाणा जीके उन्होंने क्या कर रखी है? रट रखी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये बड़ी चिंता का विषय है। हरियाणा के बारे में हरियाणवियों को नहीं पता, किसको पता है? राजस्थानियों को पता है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान से। कितनी सीमा लगती है भाई यहाँ पर राजस्थान से? 1262
किलोमीटर। और सबसे कम किससे लगती है भी? उत्तराखंड से। कितनी लगती है भी? 11 किलोमीटर। किससे लगती है? कितनी लगती है भी? ऐसा जिला बता दो जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है भी। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। कौन सा जिला है भी? वो सिरसा जिला है भी। कौन सा जिला है? सिरसा जिला कह रहे हैं भी। अपना परीक्षित बोल रहे हैं अंबाला जिला। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? यमुनानगर। एकमात्र ऐसा जिला है भी जिसकी सीमा किससे लगती है भी? 3 राज्यों से लगती है भी। शिवालिक पहाड़ी डैश जिले में स्थित है भी। कहां पर? कौन से जिले में भी शिवालिक की पहाड़ियां? साहिबी, अरुणा, घग्गर, कहां पर अभी? क्या कुछ आंसर? कितने जिले शामिल है इसमें? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है भी। पंचकुला, अंबाला और मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा। मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या था भी? अरुणा। घग्गर नदी का सबसे अपना जो बांध बना हुआ है कहां पर बना? घग्गर नदी पर भी। सिरसा में। कौन सा बांध है भी? जो किस नाम से जानते हैं? जिसको कौन सी झील के नाम से जानते हैं? हाँ, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। हरियाणा के लगभग 300 मील उत्तर में है भी। किस रेखा से भी? कर्क रेखा से। किस रेखा से भी? कर्क रेखा से। किस रेखा से भी? कर्क रेखा से। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है अभी? ढोसी की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है अभी? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ को किस नाम से जानते हैं अभी? खनिज नगरी। ठीक है भी। पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है अभी। पर्वतों को हरियाणा में कहां पर देखा जा सकता है अभी? पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है अभी कहां पर? अरावली की। कहां पर देखा जा सकता है अभी? अरावली में। किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर अभी आपको बताया था अभी? शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है भी। और मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है अभी? पंचकुला। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में अभी? अरे कहां पर है? दक्षिण में है। कहां पर है अभी? दक्षिण में अभी। कहां पर है? अरे दक्षिण में भाई मेरे अपने मेवात है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। कैसे कौन से जिले हैं अपने? दक्षिण के जिले हैं। किस जिले? कौन जिले भाई? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है अभी? दक्षिण पश्चिम में भी कौन सा राज्य अभी? राजस्थान, जिसकी सीमा कितनी किलोमीटर अभी लंबी? और सबसे कम कितनी है? किसकी? उत्तराखंड की। हरियाणा एक मैदानी राज्य है भाई। हरियाणा कौन सा राज्य भी? एक, अरे कौन सा राज्य भी है? राज्य मैदानी। इसकी तुंगता 700 से 900 फुट है भी। मतलब क्या रहेगा भी? ये दोनों ही बात क्या रहेंगे भी? सत्य रहेंगी। ए और आर दोनों ही क्या भी? सत्य हैं भी। ठीक है भी। कैसा राज्य है हरियाणा? एक मैदानी राज्य है भी। ठीक है भी। और मिट्टी अपरदन का कारण क्या है? हरियाणा की मिट्टी अपरदन का कारण क्या है? अरे हरियाणा की मिट्टी अपरदन का कारण क्या है? इनमें से कौन सी भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? ठीक है भी। कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? बताओ भी। अरावली की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, अर्ध रेगिस्तान, या फिर यमुना घग्गर का मैदान? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? यमुना घग्गर का मैदान रहेगा भी। क्योंकि आपको पता है भी शिवालिक की पहाड़ी कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में। अरावली की पहाड़ी में दक्षिण हरियाणा में सिर्फ भी, और अर्ध राजस्थान अपना है नहीं यहां पर। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? यमुना घग्गर का। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है भी? अंबाला में। अंबाला में कौन सा भी? शिवालिक की पहाड़ी है भी। ठीक है भी। दिशा पूछ ले, अरावली की पहाड़ी किस दिशा में है और शिवालिक की पहाड़ी किस दिशा में है? उत्तर में। अगला क्वेश्चन है भी क्या? अरावली पहाड़ियों की को स्थानीय रूप से इस नाम से भी जाना जाता है भी। अभी आपको मैंने बताया था हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं भी? मेवात की पहाड़ियां। ठीक है भाई। किस नाम से जानते हैं भी? मेवात की पहाड़ियां। मेवात जिला कब बना था भाई? 2005 में। पलवल कब बना था? 2008 में। चरखी दादरी कब बना था? 2016 में। झज्जर कब बना था? 1997 में। झज्जर और फतेहाबाद दोनों इकट्ठे बने थे। तारीख क्या थी? 15 जुलाई 1997। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच में सीमा बनाती है भी। किसके बीच में? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की। किसके बीच में सीमा बनाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के। ठीक है भी। और मेरी सभी बच्चों से नाराजगी भी है भी। नाराजगी क्या भी? आप चैनल को क्या नहीं करते? देखते नहीं है भी। आपको मैंने बताया था अपने चैनल को कितने
घंटों का, या तो 100 घंटे और कम हो गए हैं, 1900 घंटों का क्या अभी टारगेट है अभी वॉचिंग टाइम बनाने के लिए। आपको मैंने बताया था जिसके घर पर भाई वाईफाई लगा हुआ है ना, ठीक है, अभी डाटा क्या है उसके घर पे अनलिमिटेड है, रात को पूरी रात ही चलता छोड़ दें उसको, आवाज बंद करके चार्ज लगा दो, पूरी रात भी उसको क्या कर दो आप, वीडियो चला के क्या कर दें, छोड़ दें, ताकि वॉचिंग टाइम क्या होता रहे भी पढ़, और जब भी आपको टाइम मिले क्लास को क्या करें भी देखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करें, बच्चों को क्या करें भी शेयर करें, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी प्लीज ऐसा करें भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।